Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in a Solvi tutorial. So this video is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button guys. So this video is also again in both language हिंदी और इंग्लिश. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप के दो क्वेश्चन. ठीक है, जो पिछली बार हम लोगों ने छोड़ दिया था वो आज करेंगे क्वेश्चन ऑफ 4 और 5. राइट, इसमें कहता क्या है भाई कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ क्यूब ऑफ नंबर इन रेंज ऑफ 10 to 20. यानी कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें 10 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स का आपको क्यूब प्रिंट यानी कि आउटपुट निकालना है. क्यूब मीन्स 2 to the power 3, 2 to the power 4. उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉर प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर इन रेंज ऑफ 1 to 20. यानी कि 1 से 20 तक के जितने भी रेंज में नंबर है, अल्टरनेट नंबर यानी एक के बाद एक है तो उसका दो छोड़ के तीन, तीन छोड़ के चार. ठीक है, तो उस तरीके से अल्टरनेट नंबर 1 से 20 तक के जितने भी हैं उन सब का स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जिस दिन मैं लूप आपको डी आराम से पढ़ाऊंगा उस दिन मैं बताऊंगा. फिलहाल ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. राइट, अब देखो यार, प्रिंट क्यूब करवाने के लिए बेसिकली करना क्या पड़ता है तो मैं बता देता हूँ. ठीक है, तो सिंटेक्स तो हम लोग सब जानते हैं. रूट को हम लोग सॉरी लूप को हम लोग कह सकते हैं यार, अगर मैं कंप्यूटर को कोई काम कहूँ, ठीक है, तो उसे बार बार दोहराना. ठीक है, यानी ये काम को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को ही लूप कहते हैं. जस्ट लाइक कि अगर आपको पहले इसका सिंटेक्स देख लो, पहले तो फोर लिख लो. ठीक है, तो फॉर लूप यहाँ पे शुरू कर देते हैं. फॉर लगाया, उसके बाद ये वेरिएबल होता है भाई. ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इन भी लिख दूँ और चाहूँ तो मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ. चलो राम जी के ऊपर ही देता हूँ राम. ठीक है, और उसके बाद मेरा पहला क्वेश्चन क्या था भैया, क्यू प्रिंट करवाना है 10 से लेकर के 20 तक. ठीक है, तो फॉर राम वेरिएबल हो गया. अब ये रेंज आएगा यार. रेंज मतलब समझते हो ना क्या, जैसे कि हाँ कितनी दूरी पे है, तो उसके लिए एक रेंज मेथड आता है. वो भी जब मैं लूप का वीडियो करूँगा तो बताऊँगा. फिलहाल ये इतना समझ लो, रेंज मेथड कहाँ से लेना है भाई, 10 से लेना है और कहाँ तक लेना है, 20. देखो यार, 10 जो है वो रेंज का तो पार्ट है, लेकिन 20 जो है वो रेंज का पार्ट नहीं है क्योंकि वो ख़त्म करता है. ठीक है, उस पर तो 10 to 20 हो गया. ठीक है, यहाँ तक हम लोग को लेना था, लेकिन 20 लूँगा तो फिर 20 तो शो करेगा नहीं. अब मुझे तो 20 शो करवाना है, इसी के लिए 21 लूँगा. ठीक है, तब ना इसमें आगे भी कुछ होगा. ठीक है, कॉलन डाला, अब मैं एंटर मारूंगा. ठीक है, ये सिंटेक्स समझ गए. फॉर, उसके बाद फिर वेरिएबल नेम, उसके बाद इन रेंज. रेंज का मतलब ही होता है कि किसी आप यानी कि स्टार्ट करना, जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ एंड करना चाहते हो. ठीक है, इसमें एक स्टेप भी होता है. ठीक है, जो कि आपको अब दिखाई देगा कुछ देर में. अब देखो यार, प्रिंट मुझे क्या करवा रहा है, इसके इसके 10 से 20 तक का क्या क्यूब करवाना है. राइट, तो बेसिकली हम इसमें, सॉरी यार कॉट्स, अब यहाँ पे हम इसमें क्यूब करवाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, क्यूब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रन करवाएंगे. ठीक है, क्यूब को रन करवाएं. क्यूब ऑफ क्या लिखे, क्यूब ऑफ नंबर, बस ये लिख देते हैं क्यूब ऑफ नंबर. ठीक है, कॉमा देते हैं. उसके बाद क्या नाम मैंने डाला था भाई, राम वेरिएबल का, तो राम. ठीक है, ये हो गया. और इसके यहीं पे राम के बाद फिर कॉमा देंगे. फिर यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज करेंगे. एंड आप लोगों को बता दिया था मैंने पहले ही. ठीक है, या सिंगल कॉस्ट दो यार, हटा. एंड फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट, अब बढ़े आगे. उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रिंट का ऑप्शन देंगे हम लोग, इसलिए देंगे क्योंकि वहाँ पे एंड करने के बाद थोड़ा सा वो लाइन हम समझ गया वो कि भाई यहाँ पे तब आता है. उसके बाद का जो नीचे लिखा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ पे ईज लगा देंगे. और ईज लगाने के बाद फिर अपना नाम देंगे, क्योंकि सारा जो खेल है ना भाई मेरे ही नाम के ऊपर है. और उसको क्या क्यूब निकालना है ना, तो डबल डबल एस्ट्रिक यानी कि डबल एस्ट्रिक 3 दे देंगे, यानी 2 to the power 3 हो गया. उसी तरीके से राम में 10 नंबर से लेकर के 21 नंबर तक, 10 का पावर 3, 11 का पावर 3, उसी तरीके से आपको यहाँ पे करवाना है. ठीक है, अब इसे जब हम टर्मिनल में रन करेंगे तो देखो क्या देता है.
ठीक है, इतना इजी है एक लाइन का। ये आपका दो है प्रोग्राम, फॉर लूप और वाइल लूप। लूप दो तरीके के होते हैं, फॉर और वाइल। जो आप ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों फॉर लूप से बने हुए हैं। ठीक है, तो लूप के पूरे क्लास में बताऊंगा कि भैया आखिर ये फॉर लूप क्या होता है, लूप क्या होता है। ठीक है, इसके एक्सटेंशन सिंटेक्स क्या रहता है, क्योंकि वो पूरी थ्योरी क्लास है। ये तो बेसिकली दो क्वेश्चन है जो कि 9th या शायद 10th क्लास में पढ़ने हैं, राइट। तो हम लोग इसमें बेसिकली सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कैसे होगा। तो हम लोगों ने इसमें फॉर और वेरिएबल नेम हम लोगों ने राम रख लिया था। इन रेंज ऑफ, रेंज का यूज किया, यानी कि ये मुझे पता है भैया कि कहाँ से शुरू करना है कहाँ से ख़त्म करना है। रेंज का मेथड ही वही, फंक्शन ही वही होता है कि आपको बताया था कि आपकी रेंज क्या है और क्या ख़त्म है। यहाँ अगर एक और कॉमा डाल करके 2 डाल देता ना जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, ठीक है, तो उसके बाद वो बताता, तीसरा नंबर होता है स्टेप के लिए, यानी कि 1 नंबर छोड़ के या 2 नंबर छोड़ के या 3 नंबर छोड़ के। ठीक है, पहला जो मैंने 10 डाला वो होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप, तीसरा होता है स्टेप। ठीक है, ये 3 चीज़ क्लियर रख ला। हाँ, वो आप एक चीज़ हमेशा याद रख रहा है कि स्टार्ट जो होगा बड़ा होगा, और स्टॉप जैसे मान लो 10 है, स्टॉप में 4 कर दिया तो वो सीधा आपको नो वैल्यू शो करेगा। क्यों? क्योंकि यार आप स्टॉप 4 कर रहे हो, तो ये भी तो उसका स्टेप भी तो बताओ कि -1 में जाना है आपको। ठीक है, तब ये उल्टी गिनती शुरू करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ तक आप लोग बहुत ही आराम से समझ लो कि हाँ कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो ये दोनों फंक्शन आपका फॉर लूप से बने हुए हैं। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये होगा कि इट इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग वन बाय वन, राइट। तो देखो यार, यहाँ पे मैं इसने प्रिंट करवा दिया 10 से लेकर के मैंने 21 तक मांगा था। तो देखो 21 को नहीं लिया ना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज, राइट। तो क्यूब ऑफ 20 इज 8000, 19 इज ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक स्पेस मैं दे देता हूँ यार। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे स्पेस आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ देखो ये अपने आप आ गया, ये इसको आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आपका काफ़ी समय भी बचाता है, राइट। जिसकी वजह से आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जस्ट लाइक कि समझ लो आपका ये क्वेश्चन तो हो गया। अब चलो दूसरे क्वेश्चन में की ओर चलते हैं। उसमें क्या था ना कि स्क्वायर रूट मुझे निकालना था अल्टरनेट नंबर का। मैंने अभी आपको बताया कि रेंज में 3 चीज़ें होती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, इसी का उपयोग करते हुए हम लोग अल्टरनेट में चलेंगे कि अल्टरनेट में भाई क्या करना है हम लोग को, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब अल्टरनेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसमें यार सीधी बात है, मैंने क्या बोला कि भाई 1 से लेकर के शायद 20 था उसमें, राइट। हाँ, 1 to 20 था, 20 था, और कॉमा स्टेप था 2। ठीक है, 1 to 20 था ना। अच्छा ठीक ही होगा। स्टेप 2 ये तो हो गया। अब यार इसमें प्रिंट मुझे करवाना है, आउटपुट क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, राइट। तो इसमें सीधा लिखूंगा मैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ किसका भाई, तो राम का। राम में कौन सा नंबर है भैया, तो 1 से लेकर के 20 तक के नंबर है। ठीक है, कॉमा एज का ये उपयोग करूँगा, एज। ठीक है, सॉरी, यानी कि उसको इसमें डालूंगा, स्ट्रिंग में ईच कर दिया। उसमें देखो हम लोगों ने एंड का यूज किया था। ठीक है, इसमें ईज का यूज किया, फिर कॉमा लगाया और फिर एक ब्रैकेट डाल दिया जिसके अंदर हम लोग फार्मूला पुट कर दिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग फार्मूला को पुट करेंगे। तो एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आपको स्क्वायर रूट करना है तो आपको 0.1 से किसी चीज़ को अगर आप पावर पे रखोगे तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यार, स्क्वायर का स्पेलिंग भी गलत है यार, आप लोग तो कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली काम करता है कि नहीं। ये देखो सारे का स्क्वायर रूट दे दिया आपको, वो अल्टरनेट में दिया है, जबकि देख लेना 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। ठीक है, 9 के बाद क्या आता है, 10 नहीं, 11 का, 11 नहीं, 11 का 12 नहीं दिया, 13 दिया, 13 नहीं दिया, 14 नहीं दिया, 15 दिया, 15 नहीं दिया, 16 दिया। तो हर एक स्टेप को ये एक स्टेप आगे कर रहा है। तो ये फंक्शन जो आपका 2 नंबर का, ये एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है। तो आप समझ गए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है इन दोनों में। उस पिछली बार मैंने इसके पहले वाले प्रोग्राम में मैंने एंड फंक्शन का यूज किया था। ठीक है, उसमें जो मैंने फार्मूला सेट किया था उसमें ब्रैकेट का यूज मैंने नहीं किया था, बट इसमें मैंने ब्रैकेट का यूज किया है।
ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था कि नेक्स्ट लाइन में मैंने ब्रैकेट का यूज किया था, यानी कि प्रिंट का एक और कमांड ऐड कर दिया था, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ पार्ट को अलग कर लिया था ईज के बाद वाले पार्ट को, राइट, जिसकी वजह से हम लोग को आसानी हुई। ठीक है, बट इसमें पाइथन कन्फ्यूज ना हो जाए, तो सीधा एक लाइन में मैं भी ये चीज़ों को कंप्लीट कर दिया हूँ। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी इशू है या कोई भी और भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपकी समझ में ना आ रहा है, मुझे कमेंट में डालें, मैं उसका सॉल्यूशन ला के दूंगा, राइट। अभी 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम में जब लूप पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा डीपली, आज तो मैंने बस एक नॉर्मल सा लूप के बारे में आप लोग को बताया, अभी डिफाइन भी किया। ठीक है, जिस दिन थोड़ा डीपली पढ़ाऊंगा, हल्का डीपली पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं। ठीक है, उस दिन मैं कुछ और लूप के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग को समझना और भी आसान हो जाए। बेसिकली अगर ये 2 क्वेश्चन के टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आई थिंक आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।